आपका दूसरा सेशन होगा, उसमें मैं आपसे सवालात करूंगा लाइव सेशन में। ठीक है, आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। अब यहाँ तक हमने दो टॉपिक पढ़े, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस, या होम्योस्टेसिस के कौन से लेवल होते हैं? तीन। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होम्योस्टेसिस होती है, सेल लेवल पे, इंट्रासेलुलर लेवल पे जो सेल के अंदर है, इंट्रा का मतलब सेल के अंदर है, और इंटर सेल के दरमियान जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पे भी कहते हैं। तीन होम्योस्टेसिस हमने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है जी, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ऑस्मो रेगुलेशन का। जी, अब हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मो रेगुलेशन है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन वो मैं आपको शुरू में करवा चुका हूं, दोबारा लिख दूंगा। इसे ऑस्मो रेगुलेशन किसे कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ, किसको मेंटेन करना? वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस। तो वाटर और सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना बाय, कैसे मेंटेन होता है? गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर को गेन और लॉस करके किसके दरमियान? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड हिज एनवायरमेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दरमियान क्या किया जाए? वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस किया जाए। जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट के तौर पे काम कर रहा है, और जो सॉल्यूट है उसमें मेनली साल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस किया जाता है। ये बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? ऑर्गेनिज्म के पास पानी ज़्यादा है तो वो बाहर पानी निकाल दे, पानी कम है तो बाहर से पानी ले ले, अंदर साल्ट ज़्यादा है तो बाहर साल्ट निकाल दे, बाहर साल्ट, अंदर साल्ट कम है तो बाहर से ले ले, ये काम कर सकता है। साल्ट को निकालना और लेना मुश्किल है, एनिमल्स करते हैं, ऑर्गेनिजम्स करते हैं। आसान है पानी को हासिल करना और पानी को निकालना, उसके साथ ही साल्ट भी निकाले जा सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली ऑर्गेनिज्म ये करते हैं कि वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस कैसे रखते हैं? बाय गेन और लॉस ऑफ वाटर। तो वो या तो गेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, लॉस निकाल देते हैं, किसको? वाटर को। तो बाय गेन और लॉस ऑफ वाटर बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट, जहां भी वो रहेगा, चाहे वो पानी में रहे, चाहे वो खुश्की पे रहे, चाहे वो हवा में रहे। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान वाटर सॉल्यूट का बैलेंस है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है? गेन और लॉस ऑफ वाटर से। ये डेफिनेशन है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूँ, लफ्ज़ मैंने बिटवीन लिखा है, आपने इसको पूरे स्पेल के साथ लिखना है जब आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। तो बहुत सारे वर्ड शॉर्टली मैं यूज़ करूँगा, लेकिन आपने उसको प्रॉपर वर्ड की शक्ल में लिखना पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में, और ऑस्मो रेगुलेशन हम डिस्कस करेंगे किस में? एनिमल्स में। ठीक है, तो मैं आपको एनिमल्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं, उनके अंदर हम उनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है? आपको ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझनी होगी।
टॉनिसिटी किसे कहते हैं? ये एक्स्ट्रा पॉइंट समझा रहा हूं आपको, एफएससी की टेक्स्ट बुक से हटके। लफ्ज़ टॉनिसिटी किसे कहते हैं? टॉनिसिटी लफ्ज़ रेफर किया जाता है रिलेटिव कंपैरिजन में कंसंट्रेशन किसकी? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट की रिलेटिव कंसंट्रेशन को टॉनिसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो टॉनिसिटी लफ्ज़ सल्यूट के लिए यूज़ किया जाता है। अब टॉनिसिटी के बेस पे हम 3 कंडीशन पढ़ लेते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, चले पहले हाइपर लिख लें, हाइपरटोनिक, थर्ड वन इज आइसोटोनिक। ये 3 कंडीशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक सेल है, उसको एनवायरनमेंट की बेस पे या तो हाइपोटोनिक कहा जा सकता है या हाइपर या आइसो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको पहले समझा देता हूं। जहां लफ्ज़ हाइपो आता है इसका मतलब कम, लो। हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाई, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो हाइपो का मतलब लो, हाइपर का मतलब हाई, आइसो का मतलब एक जैसा, सेम, ठीक है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ये उर्दू के लेटर को यूज़ कर लें, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो आप ये लो और हाई को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे टॉनिक किसको कहा जाता है? किसकी कंसंट्रेशन को टॉनिक कहते हैं? सल्यूट। तो अगर लो सल्यूट है उसे हाइपोटोनिक, अगर हाई सल्यूट है उसे हाइपरटोनिक, अगर सेम सल्यूट है उसे आइसोटोनिक। मसलन मैं आपसे पूछता हूं, ये एक सेल है, इस सेल में आप कह लें 80% वाटर है, ठीक है। तो 20% कौन है? सॉल्यूट्स हैं जो साल्ट्स की शक्ल में होंगे। अब ये सेल क्या होगा? इस सेल को सेल ए कहेंगे। ये सेल हाइपो होगा, हाइपर होगा, आइसो होगा। जो आप जवाब सोच रहे होंगे ऐसा नहीं होगा, आप इसको कुछ नहीं कह सकते जब तक आप इसका कंपैरिजन नहीं कर लेते। इसको कंपेयर करें इस सेल से। इस सेल में क्या है? इस सेल में 90% वाटर है और 10% साल्ट्स हैं। अब जो सेल बी है, ये क्या है? जो सेल बी होगा ये होगा हाइपरटोनिक और ये होगा हाइपोटोनिक। ये किसके मुकाबले में हाइपर है? ये इसके मुकाबले में हाइपर है। याद रखना है। तो जो ये सेल है ये हाइपर है। जब ये हाइपर है जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? हाइपो। अगर हमने इसको हाइपो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाइपर। इसमें सॉल्यूट्स अब समझ आनी चाहिए आपको यहाँ पे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा उलट कर दिया, ये इधर लिखना था जी, माजरत, सॉरी, ये इधर लिखना था। इसको हाइपो, इसको हाइपर। तो हमने इसको अगर हाइपर कहा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाइपो हो जाएगा। मसलन हाइपरटोनिक में क्या ज़्यादा होते हैं? सल्यूट। इसमें सल्यूट 20%, इसमें सल्यूट 10%। सल्यूट इसमें कम है, इसमें क्या है? कम है। जिसमें कम है उसमें पानी क्या है? ज़्यादा। जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसे हाइपोटोनिक, जिसमें पानी कम होगा उसे हाइपरटोनिक। उर्दू में इसे कहते हैं ये सेल गाढ़ा है, किसके मुकाबले में? सेल बी के मुकाबले में। और ये सेल पतला है, किसके मुकाबले में? सेल ए के मुकाबले में। तीसरा सेल बना लेते हैं यहां पर। अब इसमें 80% वाटर है, ठीक है। 20% ही क्या है? सल्यूट्स हैं। सल्यूट्स 20% है। इसको सेल सी कह लेते हैं। अब सेल ए और सी को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोनिक। ये दोनों आपस में क्या है? आइसोटोनिक है। ये बात आपको यहां अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगी कि अगर हम इसमें से किसी एक को हाइपर कहते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाइपो। अगर एक को हम हाइपो कहते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाइपर होगा। लेकिन दोनों में सेम कंडीशन है तो इसे हम क्या देंगे? ये दोनों सेल एक दूसरे के आइसोटोनिक है। तो इसका मतलब ये रिलेटिव, यहां बात हुई थी लफ्ज रिलेटिव कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन के बगैर ये टर्म यूज नहीं हो सकती। कंपैरिजन के बगैर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है जी। हम इसको लिख लेते हैं कि अब जो है हाइपोटोनिक कौन होते हैं? दैट हैज
लो सल्यूट, अगर सल्यूट कम है तो वाटर क्या होगा, हाई होगा, या कह लें मोर सॉल्वेंट, मोर वाटर एज कंपेयर टू दैट सेल। हाइपर में मोर सल्यूट, सल्यूट ज्यादा होंगे और क्या होगा, लेस वाटर, पानी कम होगा। आइसो जिसको कहेंगे वो क्या होगा, दैट हैज सेम वाटर एंड सेम परसेंटेज ऑफ सल्यूट, इसलिए इसे दूसरे एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में आइसोटोनिक कहा है। यहां तक आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके बाद हम बाकी जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।